हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरे नए व्लॉग को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मार्च का महीना है और गर्मी का मौसम है और हम निकल पड़े हैं गोवा के ट्रिप पर। और एक्साइटिंग पार्ट इस ट्रिप की ये है दोस्तों कि हमारे साथ एक फैमिली और जुड़ गई है जिसका नाम है वर्गीस फैमिली। और ये है मेरा दोस्त जोशुआ जो कि पीछे की सीट पे सोने की एक्टिंग कर रहा है। दोस्तों, सुनने में आया है कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत बहुत चल रही है, फिर भी हाईवे पे हमको पेट्रोल डीजल की कोई भी समस्या झेलनी नहीं पड़ी क्योंकि मेरे डैडी पल पल में डीजल भरवाते जा रहे थे। सफर पे चलते चलते खाते पीते रुकते हम पहुंच गए सड़क के किनारे। सच में दोस्तों, वाकई में ये मीठे और पके रसीले अंजीर थे। और थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच गए अमृता होटल प्योर वेज में। और यहाँ पे हम खाने का मेन्यू देखने लग गए और मेरे मम्मी पापा अपने दोस्तों का इंतजार करने लग गए। और साथ मिलने के बाद हमने एक साथ खाना खाया और खूब ढेर सारी बातें करी। और मेरा भाई भी अच्छे से खाना खा के फ्रेश होके आ चुका है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं पवन चक्की को देख के बहुत खुश हो रहा था। वैसे मार्च के मौसम में दोस्तों बेमौसम बारिश बहुत तकलीफ देती है, पर सफर के दौरान हल्की हल्की बारिश सफर को और सुहाना बना देती है। फिर बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद हम थक गए थे। फिर रात को हमने एक होटल बुक किया जिसका नाम था मैजेस्टिक होटल। पूरा सामान रखने के बाद हमने यहीं पे अपनी नींद पूरी की। और फिर आता है नया दिन। और होटल से बहुत दूर ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे डिलक्स फैमिली रेस्टोरेंट पर, जहां पर हम सब ने अच्छे से नाश्ता किया, जो आपको पड़ेगा पंजिम बेलगावी मेन रोड पर, अकराली कर्नाटका। इस होटल के सामने अच्छी खासी हरियाली थी और हम लगभग गोवा पहुंच ही गए थे दोस्तों। और गोवा पहुंचते पहुंचते मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की फ्रेंड को काजू के पेड़ दिख गए जिसे वो देखने और तोड़ने के लिए रुक गए। उसके बाद हम सीधे बीच पे चले गए जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया था। और ये है पेलोलम बीच दोस्तों, जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं। जब हम जनवरी में आए थे दोस्तों तब हम कोलवा बीच पर रुके थे, पर इस मार्च में मैं वापस आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, ये था रात का समा जहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ खूब खेला। हमने अपना डिनर लिया और खूब ढेर सारी बातें करी। फिर हम अपने रूम पे जाके सो गए और फिर आता एक नया दिन। फिर सुबह सुबह मैंने देखा मेरी मम्मी के फ्रेंड के हस्बैंड फोटो सेशन में लगे हुए हैं। दोस्तों, गोवा तो मानो हमारे लिए दूसरा घर जैसा हो गया है। जितनी बार आओ उतनी बार मन ही नहीं भरता। यहाँ की वाइब्स, यहाँ का खाना, यहाँ का नेचर मन को एकदम शांत कर देता है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉरेनर एक्सरसाइज और योगा कर रहे हैं। खैर, चलते हैं दूसरे बीच पर।
सो फ्रेंड्स, ये है तलपोना बीच, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शांत बीच है, जहाँ पे आपको ज्यादा क्राउड नहीं मिलेगा और आप अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। पर फिलहाल जो हमारे साथ फैमिली ट्रैवल कर रही है, उनके सामने हमने इस जगह की बहुत तारीफ की थी, इसलिए हम उनको साथ में इधर लाए ताकि अगले दिन हम फिर अच्छे से यहाँ पे समय बिता सकें। फिलहाल तो हम अपनी बीच की तरफ वापस लौट गए क्योंकि मम्मी को शॉपिंग करनी थी। दोस्तों, लेडीज को शॉपिंग कराना और उनके साथ खड़े रहना लड़कों के लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, और हमारे लिए भी कुछ वैसा ही था। इसलिए मेरे डैडी ने मेरी मम्मी और उनकी फ्रेंड को बोला कि आप लोग शॉपिंग करो और हम तो चले। सो दोस्तों, हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम निकल चुके हैं दूसरे बीच पर, जिसका नाम है कैकुलम बीच, जो कि टाइगर बीच के भी नाम से जाना जाता है। जगह जगह पे किनारे पर बहुत सारी कार पार्क हो रखी थी, क्योंकि आसपास भी बहुत सारी घूमने की जगह थी। सो दोस्तों, ये है कैकुलम बीच, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। यहाँ से हमको थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा दोस्तों। पिछली बार जब हम आए थे तब हम दूसरी तरफ से आए थे और हमने कार थोड़ी नीचे पार्क करी थी। तो मेरी मम्मी और उनकी फ्रेंड का फोटो सेशन शुरू हो गया और सब अपनी अपनी जगह पे एंजॉय कर रहे थे। और ये रहे मेरे डैडी, जिनको बीच में रहना बहुत पसंद है। उनका कहना है गोवा में आके किसी बीच में रुको, उसी में मजा है। उसके बाद हम वापस अपने रूम पे आ गए और जिस कैट से मेरी दोस्ती हुई थी वो भी धीरे से आकर मेरे पैरों पर सो गई। उसके बाद अगले दिन हम निकल गए बोट के मजे लेने के लिए। हाँ तो दोस्तों, रास्ते पे गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है। साथ में कोई दोस्त हो तो और मजा आ जाता है, पर हमारे साथ तो फैमिली है। हम जिस जगह पे बोट से जा रहे हैं उसका नाम है हनीमून बीच और बटरफ्लाई बीच। दोस्तों, बोट पे चढ़ने में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके हम चढ़ ही गए। हम एक बैग लाना भूल गए थे तो हम उसको भी साथ में ले आए। हम बोट पे बैठ चुके हैं और हमें कुछ जैकेट भी दी थी साथ में। जगह तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे को एक बात चुभ रही थी, इतनी सुंदर जगह पे यहाँ पे बॉटल किसने फेंकी है। बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। हमने बहुत सारी बातें की और हम बातों के साथ साथ पानी का भी मज़ा ले रहे थे, और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम कब हनीमून बीच पहुँच गए। ऐसा लग रहा था कि उतरते ही डुबकी मार दूं। फिर मेरी मम्मी और उनकी फ्रेंड ने सब जगह देखा और वो दोनों कंफ्यूज हो रही थी कि फ़ोटो कहाँ खिंचाएं, और थोड़ी देर बाद वो ड्रेस चेंज करके फ़ोटो सेशन के मूड में आ गए। और ये है हनीमून बीच दोस्तों, जहाँ पे कपल्स लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा क्या काम। अरे मैं भी तो वही बताना चाह रहा हूँ, फ्यूचर में मेरी भी तो फैमिली बनेगी, मैं भी तो यहाँ पे आऊँगा। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, मम्मी ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बाहर भेज दिया और अब कह रही है कि अंदर आ जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। ओह, तो मेरा भाई यहाँ बैठा है। यहाँ बैठ के क्या सोच रहा होगा। लगता है ये अपनी दुनिया में खो गया है। अगर इसको मैंने परेशान किया तो ये मुझे एक झापड़ देगा। अच्छा होगा कि इसको मैं इसके हाल पे छोड़ दूं। वो क्या है? लगता है वहाँ पे कोई पक्षी बैठा हुआ है।
अच्छे से हनीमून बीच घूमने के बाद हम निकल चुके हैं अगले दिन फिर से तलपोना बीच के लिए। ये भी जितना शांत और अच्छा है दोस्तों कि यहाँ पे जितना भी समय बिताओ उतना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको यहाँ ज्यादा क्राउड नहीं मिलता है। पर ये क्या? ओहो, मेरे डैडी के ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से कांड हो गया। बीच के पास गाड़ी लगाने के चक्कर में उन्होंने गाड़ी रिवर्स ले ली, जिससे अगला टायर पूरा रेत के अंदर फंस गया। खैर, बड़ी मेहनत करने के बाद गाड़ी तो निकल गई और हमने चैन की सांस ली और तय किया कि ये गलती फिर नहीं दोहराएंगे। फिर इसी रेस्टोरेंट में, जिसका नाम पीस गार्डन है, चिल किया, खाया पिया और वापस लौट गए अपने बीच पर। तो दोस्तों, आज बड़ा खास दिन है और इसी दिन को खास बनाने के लिए हम सब गोवा में हैं, क्योंकि आज है मेरी मम्मी डैडी की एनिवर्सरी। दिसंबर 2025 में डैडी ने मेरा बर्थडे यहीं सेलिब्रेट किया था और अभी है 2026 मार्च, जिसमें हम मम्मी डैडी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर आता है अगला दिन, जिसमें हम बहुत देर से सो के उठे, क्योंकि सेलिब्रेशन के चक्कर में हमको रात को बहुत देर तक जगना पड़ा। फिर मैंने अपने लिए एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनवाई, उसमें थोड़ा सा पुदीना, नींबू, ब्राउन शुगर, उसको कूटने के बाद हाफ क्रश आइस, थोड़ा सा वाटरमेलन जूस, टीम सोडा और 7 अप, इन सबको मिला के बनता है एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जिसे मैं सामने का सीन देके एंजॉय करूंगा। फिर हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम घूमते घूमते पहुंचे एगोंडा बीच। लंच का टाइम हो गया था और हमें भूख भी लग रही थी, तो हम पहुंचे सीधे सिमरोज शेक पर। और वो रहा मेरा भाई, जो मेरे मम्मी पापा के फ्रेंड्स के रील बनाने में बिजी था। खाना बहुत ही अच्छा था दोस्तों। फिर हम निकल गए काबू दी रामा के लिए। रास्ते पे बहुत ही बड़े बड़े और खूबसूरत पेड़ लगे थे दोस्तों। ये थोड़ा सा सकरा रोड है, वैसे हम दूसरी जगह से भी जा सकते थे, पर गूगल मैप के कारण हमको ये वाला रास्ता भी देखने के लिए मिल गया। वाह, कितना सुंदर नजारा दिखता है यहाँ से। जितनी बार आओ उतना कम लगता है।
सो दोस्तों, ये था हमारा आखिरी दिन। इसके बाद हम अगले दिन अपने घर के लिए निकल गए। वैसे तो दोस्तों मुझे यहाँ वीडियो ख़त्म कर देना चाहिए था, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर तक और आपके साथ बना रहूँ। खाना खाने के बाद रात बहुत हो चुकी थी। फिर हम अपने रास्ते चल पड़े और हमें दिखता है ये वाला लॉज, जिसका नाम है द यश रिसोर्ट। ये नया नया बना है और इसके रूम बहुत ही शानदार थे, जहाँ पे हमने अपनी नींद पूरी की। फिर अगली सुबह का नज़ारा आप लोग देख सकते हो। सो दोस्तों, हमारी नींद पूरी हो चुकी है और हम अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत अच्छा गोवा ट्रिप का सफर रहा दोस्तों, जिसमें हमारे साथ एक फैमिली का साथ भी था, जिससे ये ट्रिप और रोमांचक हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि हम किसी फैमिली के साथ ट्रिप पर गए हैं। जनरली होता ये है दोस्तों, कभी कभी किसी फैमिली के पास टाइम नहीं होता तो हमें अकेले ही निकलना पड़ता है, और ये सफर शानदार रहा। फिर हमने ये देशी टोल पार करके गाड़ी किनारे लगाई और मेरी मम्मी और उनकी फ्रेंड ने वहीं पूड़ियाँ तली, लेकिन मैं वड़ा पाव खा रहा था। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट करके बताइएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आने वाले जून महीने में मैं एक बहुत ही खतरनाक सफर पे जाने वाला हूँ और उस सफर की मंजिल का नाम है लेह लद्दाख।